हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इंस्पायरिंग केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस है, 15th ग्रुप की है। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, जिसमें 3 केस होते थे। कॉपर की जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते थे तो एक बार नाइट्रिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड एंड हॉट होता था, दूसरे केस में हम लोग नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट लेते थे, और तीसरे केस में हम लोग जब रिएक्शन कराते थे कॉपर की नाइट्रिक एसिड से तो उसमें नाइट्रिक एसिड एक्वस लेते थे। इन तीनों को हमने डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक के साथ में हमने आपको पहले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। आज का वीडियो 15th ग्रुप का ही है, लेकिन इसमें दूसरी रिएक्शन की ट्रिक है। तो आज हम दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अमोनिया की क्लोरीन के साथ है। तो उसकी भी ट्रिक हम आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ओके, तो अमोनिया के साथ क्लोरीन की जो रिएक्शन है उसमें 2 केस हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, और ये बहुत ही रिपीटेड है। अगर आप पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि पेपर्स में कई बार आई हुई है ना, नीट में कई बार ये रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अमोनिया की क्लोरीन के साथ रिएक्शन, जो कि 15th ग्रुप की रिएक्शन है। चलिए, तो इसमें 2 केस है। पहला जो अमोनिया है उसकी जो हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं उसमें एक बार अमोनिया को एक्सेस में ले लेते हैं, है ना। और दूसरा जो केस बिल्कुल सेम रिएक्टेंट का होगा, उसमें भी अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन जब फिर से हम कराएंगे तो उसमें अमोनिया की जगह अब हम क्लोरीन को एक्सेस ले लेते हैं। तो दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम पहले केस को डिटेल करते हैं। ओके, पहले केस को डिटेल करते हैं, उसके बाद दूसरे पे आ जाते हैं। तो ट्रिक भी हम शेयर करेंगे इसकी आपको। तो पहले वाले केस को हम लोग कर लेते हैं बेटा। देखो, अमोनिया की क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या है इसकी ट्रिक? फटाक से देखो बेटा, इस तरीके से हमें करना है कि हमें ऑप्शन में आंसर देखते ही क्लियर हो जाए। तो हमें, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बच्चे कहते हैं बहुत रटना पड़ता है, रटना बिल्कुल नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं। एक बार देख लेंगे हम, फटाफट आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमोनिया की जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया इसमें एक्सेस है, तो कैसे समझेंगे हम इसे? देखिए, अमोनिया एक्सेस में काम करते हैं। हमने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर ले लिया। देखो, सपोज हमने क्या किया है, हमने क्लोज कंटेनर ले लिया। ये देखो, हमने एक क्लोज कंटेनर ले लिया, इसके अंदर अमोनिया हमने ले ली। अमोनिया कैसे है? अमोनिया जो है वो एक्सेस में है। तो जब हम अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं क्लोज कंटेनर में, तो अमोनिया एक्सेस का मतलब अमोनिया के अंदर क्या क्या है? अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो जब आप अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो नाइट्रोजन एक्सेस में हो जाता है और हाइड्रोजन। तो देखिए क्या क्या एक्सेस में हो गया, ये हाइड्रोजन एक्सेस में हो गया और नाइट्रोजन, ये 2 स्पीसीज हो गई। तो इस क्लोज कंटेनर के अंदर अमोनिया को जैसे आप एक्सेस में लेंगे, नाइट्रोजन एक्सेस में हो जाएगा और हाइड्रोजन एक्सेस में हो जाएगा। अब देखिए, ये जो दो स्पीसीज बन गई इस क्लोज कंटेनर के अंदर, इन दोनों में आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब नाइट्रोजन अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल गैस है, इतनी स्टेबल कि आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है और इसको बल्ब में फिलअप किया जाता है। इतना ज़्यादा स्टेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, इन दोनों में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाइड्रोजन तो बहुत कम है। क्यों? देखो, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो है 3। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा स्टेबल, आपको पता ही है। एक और तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कैसे होता है? ऐसे होता है बेटा। ये नाइट्रोजन गैस रियलिटी में कैसे होती है? ये होती है N ट्रिपल बॉन्ड N। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ये लो, और जानते हैं सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। ओके, तो हम चलिए हम इस पे चलते हैं कि भाई अमोनिया को जब हम एक्सेस में लेते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी एक्सेस में होता है। इन दोनों में नाइट्रोजन इतना ज़्यादा स्टेबल है और स्टेबल ही हमेशा प्रोडक्ट होता है। तो नाइट्रोजन ऐसे ही प्रोडक्ट हो गया क्योंकि बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल? इतना ज़्यादा स्टेबल होता है, पहले तो ये देख लो कि 946 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है।
इसको ब्रेक करने के लिए, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी ज़्यादा एनर्जी किसी के पास नहीं होती कि इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सके। इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसको बल्ब में भी फिलअप किया जाता है, जो कि हमने अभी आपको बताया। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो आपने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर लिया था जिसमें अमोनिया एक्सेस में लेने की वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक्सेस में हो गया था। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये जो दो चीज़ें मिली, इसमें नाइट्रोजन इतना स्टेबल था, इसीलिए ये प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ गया? नाइट्रोजन बेटा कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा हो, वो चूंकि इतना स्टेबल होता है तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा। रीजन आपके सामने, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेबल, ये बहुत स्टेबल है, हाईली स्टेबल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। बॉन्ड ऑर्डर भी इसका 3 होता है। रीजन भी आप देख लें, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इतना ज़्यादा, है ना। अच्छा चलिए, एक तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन क्यों नहीं प्रोडक्ट हुआ बताओ? हाइड्रोजन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, हाइड्रोजन बहुत स्टेबल नहीं है। तो अब जरा ध्यान से सुनना, इस कंटेनर के अंदर क्या क्या हुआ। इस कंटेनर के अंदर अमोनिया एक्सेस में लेने की वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों एक्सेस में हो गए। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि आप जानते हैं जो स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट होगा। हाइड्रोजन इतना स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो प्रोडक्ट नहीं बन पाया। अब आप ये बताओ कि इस कंटेनर में अब बचा क्या? नाइट्रोजन तो एज ए प्रोडक्ट निकल गया, ये देखो हमने एज ए प्रोडक्ट इसको बना दिया। अब इस कंटेनर के अंदर क्या बना? आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख दो, ये देखो नाइट्रोजन एज ए प्रोडक्ट आपको मिल गया। रीजन क्या है? मोस्ट स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट है। अब इस कंटेनर के अंदर क्या क्या बचा बेटा? इस कंटेनर के अंदर बचा, इस कंटेनर के अंदर 3 स्पीसीज हो गई थी। कैसे? अमोनिया आपने लिया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन एज ए प्रोडक्ट तो निकल गया, अभी 2 स्पीसीज बची हुई हैं, एक अमोनिया और एक हाइड्रोजन। आप चाहो तो लिख दो, एक स्पीसीज ये अमोनिया थी और ये नाइट्रोजन थी और ये एक हाइड्रोजन थी। तो ये तो आपने निकाल दी। अभी अमोनिया और हाइड्रोजन इस कंटेनर के अंदर, इस क्लोज कंटेनर के अंदर है। ओके, अब जरा देखना, अमोनिया और हाइड्रोजन इस क्लोज कंटेनर के जो अंदर है, अगर मैं उसके नेचर की बात करूं तो बेटा उसका नेचर बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है? देखो बेटा, अमोनिया और हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अमोनिया है, अमोनिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, इसीलिए वो कैसा होता है? बेसिक। अमोनिया बेसिक होता है। और जो हाइड्रोजन है बेटा, आप जानते हो एसिड H+ देते हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर का है। देख लो, ये किस नेचर का है? ये है बेटा एसिडिक। अब आप बताओ, इस क्लोज कंटेनर के अंदर 2 अपोजिट नेचर की स्पीसीज हैं, क्या ये एक दूसरे को छोड़ेंगी? अरे कैसे छोड़ेंगी भाई, छोड़ेंगी ही नहीं। अपोजिट नेचर तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट नेचर के। आपको पता है, दोनों कनेक्ट कर दोगे तो बन जाएगा NH4+ बन गया। और साथ में क्लोरीन का क्या होगा भाई? क्लोरीन कहाँ गई? क्लोरीन भी आपने इस कंटेनर में डाली हुई है, देखो। तो यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन का खेल खत्म, समझ गए? अब इसमें क्या बचा? जो क्लोरीन आपने डाली, वो क्लोरीन क्या होगी? ये तो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल तो स्टेबल होता है। अगर इसको रिएक्शन करनी है तो जब अंदर ये जाएगा, जब ये मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो किस फॉर्म में होके जाएगा? अंदर जाएगा बेटा तो इस फॉर्म में हो जाएगा, ये देखो Cl- के फॉर्म में। कैसे हो जाएगा? एटम के फॉर्म में ब्रेक होगा तभी तो रिएक्शन करेगा। तो ये जब भी क्लोरीन अंदर जाएगी तो अब क्लोरीन इसको मिलेगी। तो क्या क्या इसके अंदर बचा था? अमोनिया थी और हाइड्रोजन था, इन दोनों का नेचर अपोजिट था। तो ये 2 स्पीसीज और साथ में आपका क्लोरीन का एटम भी मिल गया। अब बस यही 3 बची हुई हैं। तो क्लोरीन का एटम भी अगर मैं इसको दे दूं, देखो बेटा, ये देखो क्लोरीन का एटम भी अगर मैंने दे दिया तो ये बन गया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ये आपका दूसरा प्रोडक्ट, क्या? अमोनियम क्लोराइड। बेटा ये कैसे बना है, समझ में आई ट्रिक? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बोला ना, एक एक रिएक्शन की ट्रिक देंगे, ठीक है? ओके, जल्दी में एक बार और जल्दी से रैपिड एंड फायर रिवीजन लेते हैं। क्या हुआ? अमोनिया और क्लोरीन का केस है जिसमें अमोनिया एक्सेस में ली गई है। अमोनिया जो एक्सेस में लिया गया है, बस यहीं से हमारी फटाक से ट्रिक आ जाएगी। अगली बार क्लोरीन की बात करेंगे दूसरे रिएक्शन में, वो एक्सेस में लेंगे, वो भी बताएंगे आपको। चलिए पहले इस पे चलते हैं, देखिए क्या ट्रिक है, फटाक से आंसर आ जाएगा फटाक से। अमोनिया हमने क्या किया? एक क्लोज कंटेनर ले लिया, उसके अंदर अमोनिया डाल दी जो कि एक्सेस में है। अमोनिया एक्सेस में अगर आपने ले लिया तो उसके अंदर क्या? नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था, तो नाइट्रोजन भी एक्सेस में हो गया और हाइड्रोजन भी एक्सेस में हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन अपने आप में ही इतना ज्यादा स्टेबल है कि उसको प्रोडक्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए नाइट्रोजन एज ए प्रोडक्ट बन गया। अब क्या बचा इस कंटेनर के अंदर? अब आपका अमोनिया बचा और हाइड्रोजन बचा। अमोनिया और हाइड्रोजन अपोजिट नेचर के हैं, ये देखो, ये बेसिक नेचर का लोन पेयर है और ये H+ है, H+।
जो एसिड होते हैं वो H+ लूज करते हैं, H+ को एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं, आप जानते हैं। तो ये एसिडिक नेचर का, वो बेसिक नेचर का कभी रुक ही नहीं पाएंगे, दोनों अपोजिट नेचर के कंबाइंड होंगे जरूर। कंबाइंड कर दिया तो ये बन गया। साथ में आपने क्लोरीन भी थी, आप क्लोरीन भी डाल लो। क्लोरीन भी जैसे डालेंगे तो क्लोरीन ये मॉलिक्यूल है, जैसे अंदर जाएगा तो एटम के फॉर्म में होगा तभी रिएक्शन करेगा। आपको पता ही है रिएक्शन करने के लिए एटमिक फॉर्म में होना पड़ेगा। तो ये एटम, अब ये स्पीसीज अंदर अमोनिया थी, हाइड्रोजन था, तो अमोनिया हाइड्रोजन ये बना देके साथ में क्लोरीन, तो अब आप देख रहे हो ये देखो ये कैटायन है, आप क्लोराइड आयन दोगे तो साथ में ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपका दूसरा प्रोडक्ट बन गया। और ये बहुत पूछा जाता है, अक्सर नाइट्रोजन के बारे में बहुत पूछा जाता है। इस मेथड से नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये भी बन रहा है, पर इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएगा। अब आप देखते ही आंसर लगा देंगे, कैसे जानेंगे अब ट्रिक आपको पता चल गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे वाले केस के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं इसका दूसरा वाला केस। दूसरा केस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, दूसरा केस। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे केस की। तो चलते हैं, दूसरा केस क्या है। दूसरे केस में हम लोग क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं। किसको एक्सेस में लेते हैं बेटा? क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं। ओके, तो देखो बेटा, क्लोरीन को जब एक्सेस में लेंगे तो उससे क्या होगा? अब इस वक्त क्लोरीन पे फोकस करना है, जो एक्सेस में लेंगे उसको फोकस करना है, याद रखना, ठीक है। इस पे फोकस करेंगे। इससे पहले ये चीज समझ लो कि जो अमोनिया है उसके पास ये आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अमोनिया के पास ये जो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से हैं, आपको पता ही है ये, और ये एक पिरामिडल शेप वाला है। आपको इतना नहीं समझना, आपको तो ट्रिक से आना है, फटाक से आंसर चाहिए हमें, वो भी बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर। तो देखिए कैसे। सबसे पहले तो यहाँ भी ये समझना है केवल कि अमोनिया के पास जो 3 हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब वो हाइड्रोजन जो आसानी से H+ बन के निकल सके, जो आसानी से निकल सके। इसका मतलब अमोनिया के पास ये जो तीनों हाइड्रोजन देख रहे हो ये तीनों H+ बन के निकल सकते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन अमोनिया के पास कितने हैं? एसिडिक हाइड्रोजन अमोनिया के पास 3 है, मतलब तीनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं, बस यही हमें समझना था, ठीक है। अच्छा, ये कैसे जानेंगे किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? बेटा, अगर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो H का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचा हुआ चला जाएगा, तो H बेचारा H+ बन के बहुत आसानी से लूज हो जाएगा। तो जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में हाइड्रोजन लगा होता है तो वो हाइड्रोजन H+ बन के बहुत आसानी से रिलीज हो जाता है, इसी को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपको केवल इतना समझना है कि अमोनिया में तीनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं, बस इसका मतलब 3 एसिडिक हाइड्रोजन। अच्छा, अब आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक क्या है? ये जो क्लोरीन है आपकी एक्सेस, जो एक्सेस में है बस उसको फोकस किया करो। लास्ट टाइम आपने किस पे फोकस किया था? अमोनिया एक्सेस में थी तो अमोनिया पे फोकस किया था। इस बार ये एक्सेस में है तो इस पे फोकस करो, यही ट्रिक है। क्या है? जब आप एक्सेस में लेते हैं तो क्या करते हैं? इसके पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तीनों के तीनों निकल सकते हैं। तो ये जो एक्सेस क्लोरीन है ये क्या करती है? अटैक करेगी और तीनों के तीनों ये जो हाइड्रोजन है इसके ये निकल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। यही पूछा गया है, यही पूछा गया है। जो NCl3 बना ये एक्चुअली में एक एक्सप्लोजिव होता है और इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये नीट का। किसका बेटा? नीट का, याद रखिएगा, ठीक है। ये नीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं इसको नीट को। अब चाहो तो कैपिटल में लिख लो क्योंकि कैपिटल में ही सही है ना, शॉर्ट में लिख देते। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये बन गया, यही इसी वजह से पूछा था, NCl3 बन गया, ये एक एक्सप्लोजिव है। अच्छा, अब साथ में क्या बनेगा भाई? ये तीनों हाइड्रोजन निकल गए और हाइड्रोजन निकल के साथ में क्लोरीन भी है। तो कहीं पे भी अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपको दिख जाए तो HCl तो आप बना ही देंगे, कॉमन है, ये नहीं पूछा जाता है, कॉमन प्रोडक्ट है, ये याद रखिएगा। इसकी वजह से पूछा जाता है, इसकी वजह से पूछा जाता है। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंसिंग में कुछ नहीं, बैलेंस आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे भी 3 लगा दो, क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ पे 3 लगा दो, ये लो, तो 6 क्लोरीन और हाइड्रोजन भी आपके बैलेंस है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसकी आगे की भी बात करेंगे। अब ये ट्रिक समझ में आ गए बेटा? अच्छे से क्लियर हो गए? हाँ भाई, कमेंट जरूर करें बेटा, कमेंट में बताएं, कमेंट में आप हमें बताएं किस रिएक्शन की या किस ग्रुप की रिएक्शन की ट्रिक चाहिए। मैं सभी रिएक्शंस जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं या जो भी आप डिमांड करेंगे उनका वीडियो में शूट करके आपको अपलोड कर दूंगा। और आप जो है ना बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लग रहा है, किसी तरीके से हेल्प हो रही है आपकी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी ट्रिक्स के साथ। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।